जय कल्याण। कल्लाजी बावजी के जन्मोत्सव पर उदयपुर न्यूज़ की टीम आज कल्लाजी बावजी के मुख्य स्थान पर पहुंची है। सलूम्बर के समीप रंदेला गांव में कल्लाजी बावजी का एक मुख्य स्थान है जो कहते हैं 400 वर्ष पुराना है। और इस 400 वर्ष पुराने स्थान पर आज उदयपुर न्यूज़ की टीम पहुंची है। कल्लाजी बावजी का जन्मोत्सव भी यहां हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कोरोना गाइडलाइन के चलते भक्तों की संख्या हालांकि यहां कम है, लेकिन जो भाव है, जो भक्ति है और जो श्रद्धा है, उसमें बिल्कुल भी कमी यहाँ नहीं देखी जा रही। आप देख सकते हैं आज हम जिस स्थान पर पहुँचे हैं, कहते हैं यह स्थान 400 वर्ष पुराना है और कल्लाजी बावजी का प्रमुख स्थान, मुख्य स्थान यही माना जाता है। आप दर्शन कर सकते हैं कल्लाजी बावजी के। उदयपुर से करीब 90 किलोमीटर दूर यह स्थान है। सलूम्बर से कुछ आगे की ओर रंदेला गांव में ये स्थान है और जन्मोत्सव होने के कारण आज उदयपुर न्यूज़ की टीम को भी सौभाग्य मिला है कि हम यहाँ आए और इस मंदिर के इतिहास से आप सभी लोगों को रूबरू करवाएं। यहाँ के गादीपति जी हमारे साथ हैं, महंत जी हमारे साथ हैं। हम इनसे भी पूछने का प्रयास करेंगे, पूछेंगे कि क्या इतिहास है इस स्थान का, कितना वर्ष पुराना ये है और कब से आप यहाँ सेवा कर रहे हैं। सर, कितना पुराना स्थान है ये, आप कितने वर्ष से यहाँ पर हैं और यहाँ के कुछ जुड़े ऐसी यादें, कुछ चमत्कार जो यहाँ भक्त आते हैं वो आपको कुछ याद हो तो बताएं। स्थान तो लगभग 400 साल का है और मेरे को सेवा पूजा करते हुए लगभग 35 साल हो गए। और विशेष करके यहाँ जो पशु हैं, गाय भैंस वगैरह, उनकी बीमारी को लोग आते हैं और उनकी बीमारियों का निवारण होता है यहाँ पर। और दूसरी भी अपनी मनोकामना लेके जो लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं, गुजरात से आते हैं, महाराष्ट्र MP से आते हैं, सभी लोग की बहुत मान्यता है। और आश्वज महीने की नवरात्रि में बड़ा भारी मेला लगता है। मेला बिना कहे लग जाता है यहाँ, ऐसा सुना जाता है, मेला बिना कहे लग जाता है। कितने लोग आ जाते होंगे यहाँ पर आसपास से? ये आसपास से लगभग 8-10 हज़ार लोग आ जाते हैं। 8-10 हज़ार लोगों का मेला यहाँ बिना कहे भर जाता है। कोई प्रचार नहीं उसके अंदर। और आम दिनों में यहाँ पर कितनी भीड़ रहती है? और हर वर्ष जो कल्लाजी का जन्मोत्सव होता है उस समय यहाँ कितनी भीड़ होती है? और आज जैसे कम है लोग। जन्म उत्सव हर साल श्रावण शुद्ध अष्टमी को होता है। ये बाबूजी का जन्म, कल्लाजी का। और जन्म दिवस के टाइम पे तो लगभग 200-250 लोगों को आता है। आम दिनों में खास करके इनका रविवार का दिन है, उस दिन यहाँ यात्री आते हैं। उस दिन तो लगभग 100-150 यात्री रविवार को आते हैं। कोई ऐसा चमत्कार आपको यहाँ पर ध्यान हो? जैसे कई काफ़ी भक्त आते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है, जो धोख देता है, जो मांगता है, सब कुछ यहाँ पर निवारण उसका वो यहाँ पर होता है। कुछ आपको ऐसा याद हो जिस किसी भक्त का? ये स्थान, इसको मेन स्थान, मूल स्थान, कल्लाजी के जितने भी स्थान हैं उसका मूल स्थान है ये। और जिसको भी बाबूजी जिसके शरीर में ये पदार्थ है पवन रूप में, उसको यहाँ आके यहाँ की पूजा करनी पड़ती है विधिवत, और यहाँ से जोत पूजा करनी पड़ती है। और कैसे यहाँ पर कैसे स्थापना हुई थी इस जगह की, क्या इतिहास है? चित्तौड़ से बावजी सबसे पहले यहीं आए थे ऐसा? जैसे ये कल्लाजी बावजी, पहले इनका जन्म तो मारवाड़ में हुआ था, मेरठे में। और महाराणा उदय सिंह जी ने 56 गांवों की जागीर देके कल्लाजी को नियुक्ति किए थे जनता की रक्षा के। चोरी दाड़े बहुत होते थे, उस हिसाब से कल्लाजी यहाँ नियुक्ति की थी। और यहाँ जनता की रक्षा करके शांति प्रकरण करने के बाद में चित्तौड़ जो बादशाह अकबर के साथ में युद्ध हुआ था, इस युद्ध में वीर गति प्राप्त की थी। तो इनका मस्तक चित्तौड़ में और धड़ मतलब यहाँ रंदेला में। इस बार देव ने प्रकट हुए यहाँ आने के बाद में नागसुर। किसको दर्शन हुए थे सबसे पहले? कुछ सबसे पहले हमारे पूर्वज जो पार सिंह जी करके थे, वो मारवाड़ में ही रहते थे। हमारा वंशज पहले मारवाड़ में था और बाबूजी के देव रूप में प्रकट होने के बाद में हमारे परिवार यहाँ आए। मेरी साथी पीढ़ी चल रही है। आज किस तरह का जन्मोत्सव है, तो किस तरह का श्रृंगार इनको धराया गया है? क्या क्या यहाँ पर आयोजन किए जा रहे हैं आज पूरे दिन में? आज दिन में तो ऐसा है कि विशेष करके केसर, धूप, अगरबत्ती, दूध, इस प्रकार का इनके मतलब भोग में चढ़ाया जाता है। और आयोजन होता है, उसमें प्रसादी हरसादी होती है पूरे दिन। ध्वजा चढ़ती है, एक वो चंदरवार बोलते हैं, यह भी यहाँ चढ़ेगा, वो चढ़ाया जाता है। भजन मंडली होती है, अगले दिन ये होता है। सुबह से ही भक्त आ रहे हैं? सुबह से भक्त आ रहे हैं। जी बिल्कुल। कल्लाजी बावजी का जन्मोत्सव आज है और इसे इस प्रमुख स्थान पर धूमधाम से मनाया जा रहा है। वैसे तो कोरोना के चलते भक्तों की कुछ कमी यहाँ पर है, लेकिन न तो श्रद्धा कम है, न भाव कम है, न भक्ति कम है। भक्ति, श्रद्धा, भाव उसी
अनुपात में है जिस अनुपात में लोग यहाँ पर हमेशा आते थे। कुछ लोग कोविड गाइडलाइन के चलते आज यहाँ नहीं आ पाए हैं, लेकिन उदयपुर न्यूज़ प्रयास कर रहा है कि आपको वो दर्शन हम लोग करा दें जो आप लोग यहाँ आकर करते हैं। कल्लाजी बाबूजी के स्थान पर उदयपुर न्यूज़ की टीम पहुँची है। प्रमुख स्थान कहते हैं 400 वर्ष पुराना यह बताया जा रहा है और सबसे पहले कल्लाजी बाबूजी यहीं पर आए थे और यहाँ पर देव रूप में उन्होंने यहाँ पर दर्शन दिए थे और उसके बाद से ही जो महंत जी हैं इनके परिवार वाले यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ भक्त हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और आपको यहाँ से जुड़ी भक्तों की कुछ बातें भी बताने का प्रयास करेंगे। सर, नाम बताएं आपका। देवीलाल गोखले। कितने साल से आप आ रहे हैं? मैं लगभग मेरे दादाजी जो थे वो यहाँ पर पूजा करते थे इस स्थान की मैन, और यहाँ पर जो तालाब की पाल है वहाँ पर वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो तब से लगाकर हमारा परिवार इस स्थान से जुड़ा हुआ है और लगभग ये महंत जी है, ये भी इनकी सातवीं पीढ़ी है। तो ऐसा आपके सामने ऐसे देखने को आपको मिले हो जो आप बता सकें? आज तक जो कुछ भी प्राप्त हुआ है तो हमारे लिए तो यही चमत्कार है कि इस स्थान से हमें तो बहुत कुछ मिला है, पुत्र रत्न कहें तो भी, और जीवन में आज हम जो कुछ भी स्थिति में खड़े हैं वो हमारे बाबूजी की कृपा से ही हमें। बिल्कुल, कहते हैं कि पशुओं के प्रति जो बाबूजी का है वो विशेष उनकी दृष्टि रहती है। कितने लोग यहाँ पर आते हैं और आप कितने समय से सर यहाँ पर आ रहे हैं, और आज जब जन्मोत्सव पर आप यहाँ आए किस किस तरह की तैयारी की गई है, मंदिर को भी सजाया गया है, क्या कहेंगे? सब मैं जब से होश चला या घुटने के बल जब से चलने लगा तब तो बाबूजी के चरणों में हमारी पीढ़ी सर पीढ़ियाँ मेवाड़ के जो हमारे बाप दादा थे मेवाड़ के राजाओं के मतलब सेवा में रहे। और जब बाबूजी का जब अपना सर युद्ध के अंदर जब चित्तौड़ में शहीद हुआ था और वहाँ से जब ये आए थे अपना सिर बिना धड़ के जब आए थे, कृष्ण कुमार जी को वचन दिया था उसके मुताबिक यहाँ पर रनेला में आए थे। रनेला में आकर इन्होंने अपना शरीर को यहाँ वो किया था और कुछ समय बाद जो महंत के इनके देव रूप में आकर के इनको दर्शन दिए थे और इन्होंने अपना यहाँ स्थापित हुए। तो 400 से 450 वर्ष प्राचीन है और इनके चमत्कार तो इनकी मतलब क्या बताएं कि सूरज के आगे दिया जलाने वाली बात है। इनके चमत्कार की कोई कमी नहीं, कण कण में इनके शब्द और कण कण यहाँ भक्तों की भी कोई कमी नहीं है। सैकड़ों की तादाद में पब्लिक आती है, हर तरह का दुख यहाँ कट जाता है। मतलब जहाँ याद करो बाबूजी को आप अपना काम लेके चलो और आगे से आगे काम सत्ता चला। मैं मेरे जीवन में ऐसे कई भोग चुका हूँ। मैं एक बार जब गुजरात से आ रहा था 16 फीट ऊपर से गाड़ी से नीचे कूद गिर गया था गाड़ी लेकर के, पर मैं जब सुबह मेरी नींद खुली मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे भी खरोंच नहीं आई थी और गाड़ी को भी नहीं आई, जबकि गाड़ी आधी दलदल में फंसी हुई थी। 4 ट्रैक्टर से निकाल करके राजकोट के उस बाहर से मेरे को निकाला गया था। ये सब बाबूजी का ही कमाल है, क्योंकि बाबूजी की भक्ति और उनका चमत्कार की चर्चा की कोई कमी नहीं है सर। आपकी भक्ति है, आस्था है, इसी वजह से जो है वह चमत्कार आप लोग भी देख रहे हैं। सर, नाम बताएं आपका। श्री राम पराड़िया। कितने वर्ष से यहाँ आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस स्थान के बारे में? 84 से जुड़ा हूँ। किस तरह की यादें आपकी जुड़ी हुई है? हमारी तो सब तरह की यादें यही से जुड़ी हुई है। तो बाबूजी साक्षात दर्शन देते हैं। सबसे बड़ा जो है केस तो राजनाथ वो उन्होंने लाल कृष्ण अडवाणी और उन्होंने भुगतन बाबरी मस्जिद यहाँ से गिराई हुई। 6 दिसंबर को 1992 को यहाँ हवन किया, बाबरी मस्जिद बम्बराए नमय की आहुतियाँ लगी यानी कि, और उसमें वहाँ चोट लगनी शुरू हो गई। और जब बाबूजी ने एक वस्त्र धारण किया पहली बार तब उन्होंने कहा कि वो ध्यान रखना, नहीं तो उसमें मोबाइल था न कुछ और गैर साधन थे। उन्होंने कहा कि बस ये समय ध्यान रखना। उस समय पर वहाँ केसरिया फेरा किया था, वो यहाँ से हुआ है 6 दिसंबर 1992। सबसे बड़ा बाबरी मस्जिद कांड यहाँ से हुआ। बाबूजी ने चित्तौड़ किले पर काफ़ी कुछ किया है। जान मेजर ने एक बार गायों काटने का आदेश दे दिया था, पता हो बहुत बरसों पुरानी बात है वो, तो उसमें उन्होंने पूरी सरकार हटा दी पर गाय नहीं कटने दी। जैसे भी हो वो गाय भली नहीं है, अपन नहीं माने, परंतु वो जो गाय हैं नाम तो उसके गाय जुड़ा हुआ है। तो जान मेजर की सरकार चली गई पर वो नहीं आई। तो बाबूजी के तो कई साधन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कैसे आज फहरा रहा है। आज जो कल आपने साफा फेरा था वो देखा वहाँ लाल किले पर, हो जाएगा साफा। उन्होंने कहा कि वहाँ होगा, क्योंकि मैं वहाँ राम मंदिर में उसमें गया था, तब बाबूजी से बगैर पूछे चला गया था और वहाँ गोलियों के बीच में था मैं। तब मैंने उन्होंने कहा बगैर पूछ के जाना चाहिए था। दूसरी बार जब कहा था कि मैंने पूछना है तो वो कि भाई जो काम करना है क्या तुम गिरा सकते हो, बाबरी मस्जिद हटा सकते हो? मैंने कहा नहीं हटा सकते हो, तो आप कर सकते हो। तो फिर ठीक है, फिर उनके लिए वो यहाँ रखा और यही सब फिर बाबूजी से आदेश लेकर वो करा है। सबसे बड़ा काम ये हुआ है कि देश को हिंदुत्व की तरफ ले जाने का काम जो किया है वो असली केसरिया जो जगह वो यहाँ से जगी। कई सरकारें पलटी, कर्नाटक में आया बीजेपी का शासन। अभी साहब आज जन्मोत्सव है,
आप भी यहाँ पर हैं, भक्त भी हैं, हर वर्ष भी यहाँ पर आप हर वर्ष आते ही होंगे। आज भक्तों की जैसे जो कोई भक्त नहीं आ पाए, कोरोना भी चल रहा है, उस वजह से भी प्रतिबंध है, तो उन भक्तों से क्या कहना चाहेंगे जो आज आना तो चाह रहे थे लेकिन किसी कारण? बस ये केसरिया फेर रहा है, बस मस्त रहें, बाबू जी की सेवा करें और मस्त रहें। सबसे बड़ी चीज़ है कि हिंदुत्व रहेगा तो सब रहेगा, मेन चीज़ वो है। और आपका नाम बताएं सर। तालिबान को खत्म विजय काबरा, चित्तौड़गढ़ निम्बाड़ा से। जब से वर्षों से आ रहे हैं। मेरा जन्म हुआ तब से कल्ला बाबू जी हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी, हमारे पिताजी और सब उनके सेवक हैं और सेवा करते हैं। और मेरे को कम से कम 35 साल हो गए यहाँ आते आते। 5 साल का था जब से यहाँ पर आ रहा हूँ। तब मैं आया था उस समय यहाँ पर केलूपोश यहाँ पर मंदिर था और स्थान था। और इसकी जो महत्ता बताई जाती है वो ये है कि बाबूजी का धड़ यहाँ पर, बाबूजी ने धड़ यहाँ पर समर्पण किया था और शीश वहाँ पर किले पर हुआ था, छतरी पे। वहाँ से बिना धड़ सिर के लड़ते हुए यहाँ पर आए थे। फिर यहाँ पर जैसे हमारी जो कथा है उसमें ये कहानी जो बताई जाती है उसके अंदर इतिहास में यहाँ पे उनकी जो पत्नी थी उन्होंने व्रत ले रखा था, तो उन्होंने अपने क्या कहते हैं उसके अंदर अपनी गोदी में उनको लास्ट में, और यहाँ पर खेजड़ी का एक वृक्ष बताया जाता है, उस खेजड़ी के वृक्ष से पानी की बूंदें उनको लास्ट में पानी की वो जो पिलाकर उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। तो आपकी कोई ऐसी याद जो आपकी यहाँ से जुड़ी हुई हो, आपकी व्यक्तिगत कोई ऐसी? व्यक्तिगत तो इतनी सारी यादें, हर साल आते हैं, कभी एक साल भी नहीं चुके हैं अभी तक। तो 35 साल तो मेरे को हो गए आते आते लगातार। आज मैं 40 साल का हूँ पर 5 साल से हूँ तब से आ रहा हूँ। बहुत सारी यादें हैं यहाँ की। मतलब आज ये बहुत ही डेवलप और बहुत उन्नत स्थान हो गया। जब ये स्टार्टिंग दौर पर था तो नया था, पर दिन पे दिन भक्तों का टोला बढ़ता गया और जोत चलती गई और बढ़ती गई। हमारे साथ यहाँ महंत जी के बेटे भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर नाम बताएं आपका। और मेरा नाम महेंद्र सिंह राठौड़ है। मैं बाबूजी शंभू सिंह जी का लड़का हूँ और हमारे को यहाँ सेवा करते हुए 7वीं पीढ़ी है बाबूजी की। और कलाजी बाबूजी हमारे दाता हुक्म, इनके आशीर्वाद से हम सेवा पूजा कर रहे हैं और बरसों से करते आए हैं हमारे बाप दादे, और अभी हम लोग कर रहे हैं। और यहाँ जो आशा शुद्धि नवरात्रि का जो मेला लगता है उस समय यहाँ तो न कोई लोगों को सूचना होती है, ना कोई पेपर टेम्पलेट बांटे जाते हैं, लेकिन लोगों को श्रद्धा है, सबको लोगों को ध्यान में है। आशा शुद्धि नवरात्रि का जो मेला लगता है, पहला रविवार आता है, उस समय जहाँ जो भी दूर दूर से पब्लिक आती है, दर्शन का लाभ उठाती है। यहाँ मेला में दुकानें और ये डोलर वगैरह, भोजन का आयोजन, प्रसादी का सारा भी आयोजन यहाँ रहता है। और नवरात्रि के 9 दिन तक यहाँ पब्लिक का आना जाना शुरू रहता है और 24 घंटे मंदिर खुला रहता है। और भक्ति भाव में और सभी श्रद्धालु लोग जो अपने भावपूर्वक जो श्रद्धा लेके आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ। और ये प्रमुख स्थान है। और इसके बाद भी जैसे अपने उदयपुर में और आसपास के क्षेत्र में भी कल्लाजी बाबूजी के कई सारे स्थान हैं, तो ये प्रमुख स्थान है। कहते हैं वहाँ पे भी जब गादी लगती है तो पहले यहाँ से स्वीकृति ली जाती है और उसके बाद वो गादी लगती है। यहाँ पर जो कल्लाजी बाबूजी का जो मेन स्थान है, यहाँ से जो जिनके शरीर में जो बाबूजी का पर्चा आना शुरू होता है, तो फिर यहाँ की जो सारी मर्यादा, केसर, अम्ल, दूध वगैरह, अब ये उनके साथ में जो उनके सांप है, कपड़े वगैरह सारे, और इनके साथ में जो इतना यहाँ का जो भी मतलब केसर कसुम्बा, केसर को घोटा जाता है, फिर अम्ल वगैरह, अंतर वगैरह उनका श्रृंगार किया जाता है। उसके बाद में उनकी जो सारी विधियाँ हैं उन हाथ से करवाते हैं। और मेन जो गादीपति शंभू सिंह जी बाबूजी है, उनके आशीर्वाद उनके ऊपर रख कर उनका आशीर्वाद वो प्राप्त करते हैं। उसके बाद में वो अपने अपने स्थान पे गादी लगाते हैं। और जहाँ दूर दूर पब्लिक आती है, आड़ोस पड़ोस के गांव के जो भी लोग हैं, उनके हिसाब से वो गादी लगाते हैं, लोगों को शांतिपूर्वक जवाब देते हैं। और सारा जो बाबूजी के निमित्त में जो काम उनके प्रति जो दुख सुख शांति प्रदान, आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और जो भी गाय भैंस का है, जो भी उनके बारे में विशेष ज़्यादा करके यहाँ लोग मान्यता मान जाती है। तो लोक देवता हैं, लोक मान्यताओं का हमारा देश है। और आज कल्लाजी बाबूजी का जन्मोत्सव है। उदयपुर न्यूज़ की टीम मुख्य स्थान पर, कल्लाजी बाबूजी के मुख्य स्थान पर पहुंची है। रंदेला गांव में यह स्थान है। आप लोग भी अगर अब तक यहाँ नहीं आए तो एक बार दर्शन करने यहाँ ज़रूर आएँ। कल्लाजी बाबूजी के जन्मोत्सव पर उदयपुर न्यूज़ अपील करता है कि इस स्थान पर एक बार ज़रूर आएँ, यहाँ के दर्शन ज़रूर करें, दर्शन लाभ ज़रूर लें। सच में यह स्थान बहुत चमत्कारी है। और जिस तरह से लोगों की आस्था, श्रद्धा
और भक्ति यहाँ से जुड़ी हुई है, उसे देखकर लगता है कि आप भी अगर यहाँ आएंगे, एक बार अपना मत्था टेकेंगे तो आपकी भी सभी मनोकामनाएं कल्लाजी बाबूजी पूर्ण करेंगे। फिलहाल अभिषेक जोशी को सहयोगी कमल वसीटा के साथ दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उदयपुर न्यूज़। जय कल्याण।